धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत चतुर्थ प्रश्न चल रहा है, चौथा प्रश्न। इस प्रश्न को करने वाले सौर्यायणी गार्गी हैं, पिप्पलाद ऋषि से प्रश्न करते हैं और 5 प्रश्न किए हैं। कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्नों को देखता है, कौन सुख लेता है, और ये सब के सब देव कहाँ पर ठहरते हैं, किस में रहते हैं। ये 5 प्रश्न किए। इन 5 प्रश्नों में से कौन सोता है इसका उत्तर दे दिया, कौन जागता है इसका भी उत्तर दे दिया। तीसरे प्रश्न का उत्तर चल रहा है कौन स्वप्न को देखता है। तो आइए 5वें श्लोक को समझने का प्रयत्न करते हैं। अत्र एष देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवति। यहाँ पर ये जो देव है, यानी मन का प्रसंग चल रहा था, पीछे मन के बारे में बोला था। ये जो मन है, मन रूपी देव, स्वप्ने महिमानम अनुभवति, स्वप्न में बहुत बड़ी महिमा को, बड़प्पन को प्राप्त होता है, यानी महान बनता है। जागृत अवस्था में वो बने ना बने, लेकिन स्वप्न अवस्था में जो चाहे वो बन सकता है। बस स्वप्न में बनने के लिए जागृत अवस्था में ख्वाब देखना जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि पौराणिक जगत में बहुत सारे लोग, संत या विद्वान, अक्सर बीच बीच में ये बोला करते हैं, जनता के सामने रखते हैं, भगवान ने दर्शन दिया है। वो कहते हैं भगवान ने दर्शन दिया है, स्वप्न में भगवान आए और हमें ये बोला है। ऐसा वो अक्सर बोला करते थे, या आज भी बोलते हैं, कोई भविष्य में भी बोल सकता है या बोलेगा। तो जितने लोगों को स्वप्न में, आशा पंडित जी आप अपने माइक्रोफोन को म्यूट करके रखिए। तो इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा कि स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ है, भगवान ने दर्शन दिया है स्वप्न में, ऐसा बोला करते हैं। और उसको जनता जो है सच मानती है, सच मानती है। ये बहुत बड़ी बात है। अब आप ये बताइए, अगर भगवान का दर्शन स्वप्न में उनको हुआ और जनता उसको सच मान रही है, तो मैं बोलूं, आप में से किसी ने बोला कि मैंने जो है, मेरे को स्वप्न में अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का अवसर मिला और मैं 7 करोड़ जीत गया हूं। समझ में आ रहा है कौन बनेगा करोड़पति? तो फिर आप बोल दीजिएगा मैं भी 7 करोड़ों को जीत लिया है और मैं करोड़पति बन गया हूं, तो जनता मान लेगी आपकी बात को। यदि जनता आपकी बात को नहीं मानेगी, अरे स्वप्न में बने करोड़पति, वो तो स्वप्न की बात है।
तो जब स्वप्न की बात है, वो स्वप्न की बात है तो वो सच नहीं मानते आप। तो भगवान के दर्शन को सच क्यों मानते हैं आप? और याद रखना मेरी बात को, जितने लोगों को दर्शन हुआ है ना, जो लोग बोला करते हैं, उन सबको स्वप्न में ही आया। आप उनके इतिहास को पढ़िएगा, उन महापुरुषों के इतिहास को, उन सबको स्वप्न में ही दर्शन हुए। हो सकता है किसी किसी को अलग स्थिति में विराट स्वरूप दिखाई दिया होगा, कोई कोई होगा, बाकी अधिकांश लोगों को स्वप्न में ही भगवान का दर्शन होता है। पर इस बात को समझने का प्रयत्न करना है, स्वप्न में जो होता है वो यथार्थ नहीं होता है, वो तो ख्वाब है। जो दिन में जो देखता है व्यक्ति, उसको स्वप्न में वैसा दिखता है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि अत्र एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति। ये जो देव रूपी मन है, ये स्वप्न की अवस्था में बहुत बड़े महान बन जाता, महिमा को प्राप्त होता है। वो बहुत बड़ा आदमी बनता है, राजा भी बनता है, कुछ भी बन सकता है, जो वर्तमान में यानी जागृत अवस्था में जो ख्वाब देखता है। तो कहा जा रहा है यद दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति। जो दृष्टम, दृष्टम का अर्थ है जो देखा, भूतकाल का शब्द है ये, यानी क्रियापद है, शब्द रूप भी है, क्रियापद भी है, दोनों ही है। तो यद दृष्टम, जो देखा, अर्थात जागृत अवस्था में जो जो देखा, और वो जो देखा हुआ जागृत अवस्था में अगर अच्छा देखा है आपने, मान करके चलिए, क्योंकि हम अच्छे को ही सामने रख लेते हैं पहले, तो जो जो हमने अच्छा देखा वो दृष्टम अनुपश्यति, उसी देखे हुए को, दृष्टम उसी देखे हुए को, अनुपश्यति वो स्वप्न में वापस देखता है। श्रुतम, जो जो सुना है हमने, हाँ दीवारों में भी कान है, याद रखना, दीवारों में भी कान है। आदमी के कान बहुत जबरदस्त हैं। क्या कान है आदमी के, क्या क्या सुनता है व्यक्ति। तो जागृत अवस्था में जो जो सुनता है व्यक्ति, श्रुतम, श्रुतम एव अर्थम अनुशृणोति। श्रुतम एव अर्थम अनुशृणोति। जो जो अर्थ, जो जो वस्तु जागृत अवस्था में, यानी जिस जिस वस्तु के बारे में सुना कानों से, चेतन वस्तु के बारे में, जड़ वस्तु के बारे में, अपने लोगों के बारे में, पराई लोगों के बारे में, बुराई के रूप में या अच्छाई के रूप में, जो भी सुना है हमने, तो कह रहे हैं श्रुतम एव अर्थम अनुशृणोति। जिसके विषय में, जिस वस्तु के विषय में, जड़ चेतन के विषय में जो भी सुना है, उसी को वो अनुशृणोति, वापस सुनता है स्वप्न अवस्था में। देश दिगंतरैश्च प्रति अनुभूतम पुनः पुनः प्रति अनुभवती। देखिए, देश दिगंतरहि च, देश का मतलब कोई भी स्थान, कहीं भी जाकर के हम लोग अनुभव करते हैं। दिगंतरहि का मतलब है अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। कभी आप पाताल देश में जाइए, अमेरिका जाइए, कभी यूरोप जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, आप किसी भी देश में जाइए, किसी भी दिशा की ओर जाइए। आप दक्षिण दिशा में जाओ, साउथ को देखो, उत्तर दिशा में जाओ, हिमालयों को देखो, आप कहीं भी जाइए, पश्चिम जाओ, पूर्व दिशा में जाओ, किसी भी देश में, तो दिगांतरों में जाओ, कहीं भी जाओ, और फिर जो भी आपने देखा है, अनुभव किया है, तो कहा जा रहा है देश दिगंतरहि च, देश अलग अलग देश, अलग अलग दिशाओं में स्थित, प्रति अनुभूतम, उन दिशाओं में, उन स्थानों में जो भी आपने अनुभव किया है, पुनः पुनः, और वो भी आप एक बार नहीं जा कर के देखते हैं, बार बार देखते हैं। अमेरिका एक बार नहीं गए आप, अगर गए तो दोबारा भी जाना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका तो बहुत बड़ा देश है, यूरोप तो बहुत बड़ा है। ऐसे पुनः पुनः बार बार देखना चाहता है, बार बार जाता है व्यक्ति, तो बार बार जाकर के देखता है। तो कहा जा रहा है पुनः पुनः प्रति अनुभवति, बार बार जाकर के बार बार देखता है। तो कहा जा रहा है प्रति अनुभवति, फिर वापस वैसा ही स्वप्न में वो देखता रहता है। अब एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, दृष्टम च अदृष्टम च।
जो हमने इस जन्म में देखा है। दृष्टम का मतलब है जो इस जन्म में हमने जो देखा है, जैसा भी अच्छा या बुरा। फिर कहा अदृष्टम च, जो हमने देखा ही नहीं है। ऐसा लगता है आदमी को हमने कभी नहीं देखा, फिर भी मेरे को ऐसा क्यों स्वप्न में आया। तो इसका ये अर्थ नहीं कि उसने नहीं देखा, इस जन्म में नहीं देखा है, ये तो मैं मानता हूँ, सभी मान सकते हैं। अदृष्टम का मतलब है इस जन्म में नहीं देखा, लेकिन यही तो जन्म नहीं है ना हमारा, पिछला जन्म है, उससे भी पिछला, उससे भी पिछला, पिछले कितने जन्म है हमारे। याद रखना, सृष्टि को बंद करके अभी 2 अरब वर्ष पूरे नहीं हुए। सृष्टि को बंद करके लगभग 2 अरब वर्ष पूरे हो रहे हैं। अब इन 2 अरब वर्षों में आप इतने अच्छे आदमी हैं कि आप हर बार मनुष्य बने, मान करके चलें। इतने अच्छे तो नहीं हम लोग, फिर भी मान करके चलें हम हर बार मनुष्य बने। और हर बार मनुष्य बन करके हम इतने अच्छे हैं कि इतने दूध के धुले हुए हैं कि हर बार 100 साल जिए हम लोग। हर बार मनुष्य बनना बहुत कठिन है, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मान करके चलिए हर बार मनुष्य बने 2 अरब वर्षों में, हर बार मनुष्य, और हर बार मनुष्य बन करके हर बार 100 साल जिए, तो 2 अरब वर्षों में 2 करोड़ बार होते हैं। 2 अरब वर्षों में 2 करोड़ बार हमने जन्म लिया है। तो 2 करोड़ बार जन्मों के, अब याद रखना कितने संस्कार है हमारे मन के अंदर, वही मन चला हुआ आ रहा है। तो 2 करोड़, अगर हम मान लो 50 साल में मर गए, 60 साल में मर गए, 70 साल में मर गए, 80 साल में मर गए, तो और बढ़ जाएगी संख्या। और क्या समझते हैं कि ये जो संस्कार जो हमारे मन के अंदर केवल मनुष्य के हैं, 2 अरब वर्षों में हर बार तो मनुष्य अगर नहीं माने तो कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी सूअर, कभी पता नहीं क्या क्या बने होंगे, उनके भी संस्कार हैं। और उनको गणना में लेंगे तो 2 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, पता नहीं कितने करोड़ बार जन्म लिए होंगे। वो सारे के सारे संस्कार हमारे मन के अंदर है। पता नहीं कौन सा संस्कार किसके साथ अटैच्ड होगा, किसके साथ जुड़ेगा, मन पर नियंत्रण तो नहीं है। तो जब वो जो सारे के सारे संस्कारों में से कोई ना कोई एक जुड़ जाता है किसी न किसी के साथ, फिर इस जन्म में सोते समय वो अचानक ऐसे स्वप्न आ जाता है और डर जाता है आदमी, और डर जाता है और डर करके परेशान होता है। फिर सोचता रहता है ऐसा क्यों आया है, कभी नहीं देखा, वो है, ये सारा का सारा अदृष्ट है। तो कहा जा रहा है अदृष्टम च, देखा हुआ अथवा इस जन्म में नहीं देखा लेकिन किसी न किसी जन्म में देखा हो, उसको भी देखता है। श्रुतम च अश्रुतम च, इस जन्म में जो जो हमने सुना है वो तो आएगा ही आएगा, और अश्रुतम जो इस जन्म में कभी सुना नहीं है, ऐसी बात कई बार होती है कभी मैं सोच भी नहीं सकता ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी हो, लेकिन वो भी हमको समझ में सुनाई देता है स्वप्न में, तो वो भी किसी न किसी जन्म का होगा। तो अनुभूतम च अननुभूतम च, चाहे हमने इस जन्म में अनुभव किया है, अलग अलग देशों में जाकर के, अलग अलग स्थानों में जाकर के, अलग अलग दिशाओं में जाकर के जो हमने अनुभव किया है इस जन्म में, अथवा अननुभूतम, और हमने इस जीवन में कभी वो देश ही नहीं गए, हमको कभी सुना भी नहीं है, ऐसा भी लगता है ये भी कोई देश है, अच्छा मैंने कभी सुना ही नहीं है। ऐसा भी कोई स्थान होता है, कभी मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं। आज तो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, पूरी दुनिया जो है ना मुट्ठी में आ गई है, फिर भी मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं ये भी कोई देश है, ऐसा भी कोई स्थान होता, पता नहीं उसके बारे में कैसे स्वप्न आएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है अननुभूतम, कभी हमने अनुभव नहीं भी किया इस जन्म में, किसी जन्म का अनुभव किया होगा वो भी हमको याद आएगा स्वप्न में। फिर कहा सच्च असच्च, सत च असत च, सत्य का सत्य हो या असत्य हो, हमने सत्य का अनुभव किया है या असत्य का अनुभव किया हो। सत च असत च, सत का मतलब है सत्य, यथार्थ, और असत का होता है अयथार्थ।
कई बार कल्पना भी होती है ना, कल्पना आजकल लोग करते हैं ना, पिक्चरों में इधर उधर दिखाते रहते हैं ना, पता नहीं कैसी कैसी कल्पनाएं दिखाते हैं। तो वो जो असत है, जो काल्पनिक है, उसके बारे में भी स्वप्न आते हैं। ऐसा लगता, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं किया आज तक, किसी के सामने ऐसी कल्पना आई नहीं है, ना पेपरों में, ना इंटरनेट पे, नहीं कहीं भी मैं ऐसी कल्पना को ना सुना, ना पढ़ा, ना किसी के मुंह से पता लगा। फिर भी ऐसी कल्पना ऐसी आ गई, स्वप्न ऐसा देख लिया। तो असत, तो सत और असत ये सब के सब स्वप्न में देख सकते हैं। तो सर्वम पश्यते, सब देखता है व्यक्ति स्वप्न में। ये उपरोक्त तो सारी बातों को मिला करके सर्वम पश्यति, सब देखता है, एक बात। फिर दूसरी बात क्या है, सर्वः पश्यति, केवल आप ही देखते हैं ऐसा नहीं, सर्वः पश्यति, सब देखते हैं। सबका मतलब सब मनुष्य देखते हैं। इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़ा, सब पशु पक्षी भी देखते हैं। अब वो तो बता नहीं सकते, वो तो नहीं बता सकते, पर कहा सर्वः पश्यति। एक तो सर्वम पश्यति, सब कुछ देख लेता है। फिर सर्वः पश्यति का मतलब है सभी लोग देख सकते हैं, यानी सभी आत्माएं देखती है। अब वो आत्माएं जो है, चाहे मनुष्य शरीर में रहने वाली हो, चाहे और योनियों में, तो और योनियों में भी रह करके भी हम स्वप्न देखते हैं। कुत्ते में रह करके, गधे में रह करके, गाय में रह करके भी स्वप्न देखते हैं, स्वप्न वो भी देखते हैं। ये अलग बात है, वो हमको नहीं बता सकते। फिर इसलिए कहा जा रहा है सर्वः पश्यति, सब देखते हैं। तो ये बात हो गई स्वप्न देखने का, और ये सब मन से देखा जाता है। आखिर मन क्या देखेगा? पर मन के माध्यम से तो आत्मा ही तो देखेगा। बात तो आत्मा की है, मन तो एक जरिया, माध्यम हो गया। मन के माध्यम से आत्मा देखता है। लाने वाला तो मन है, सामने रखने वाला, चाहे वो रूप का स्वप्न हो, चाहे वो स्पर्श का स्वप्न हो, चाहे वो गंध का स्वप्न हो, चाहे वो रस का स्वप्न हो, चाहे वो शब्द का स्वप्न हो। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द से संबंधित कोई भी स्वप्न हो, इन सबको लाने वाला, दिखाने वाला, प्रस्तुत करने वाला मन है। पर वो जो भी प्रस्तुत किया मन ने, उन सबको अनुभव करने वाला आत्मा है। तो स्वप्न का अनुभव, अनुभूति जिसको कहते हैं आप, महसूस करना, फील करना, ये आत्मा करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बात कही जा रही है, सह यदा तेजसा अभिभूतः भवति अत्र एषः देवः स्वप्नान् न पश्यति अथ तद एतस्मिन् शरीरे एतत्सुखं भवति। कहा जा रहा है, सह, वो जो मन है, यदा, जब, तेजसा अभिभूतः, तेज का अर्थ यहाँ अग्नि नहीं है, अब थोड़ा सा ट्रैक थोड़ा सा चेंज कर दिया। कहा जा रहा है यदा, जब, सह, वो मन, तेजसा अभिभूतः, वो प्रकाश से अभिभूत है। प्रकाश जो है ये सत्वगुण का द्योतक है, सत्वगुण का सिंबल है, चिन्ह है। इसलिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। आप में से जिन्होंने भी योग दर्शन पढ़ा है, तो वह मन की जब चर्चा होती है, मन को यथार्थ रूप में खोल करके बताना हो, तो उसका ऑपरेशन करके बताया उन्होंने। महर्षि वेदव्यास ने पूरे मन को खोल के रख दिया, उसके अवयव, उसके पार्ट सब खोल के रख दिया उन्होंने। तो कहते हैं कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलत्वात्, ये जो मन है प्रकाश, क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला है। प्रकाश का अर्थ वहाँ किया सत्व। और स्वामी जी आपका म्यूट है। हाँ, मेरा कोई म्यूट कर दिया लगता है। जी जी, परमवीर जी ने कर। हाँ, अपना अपना म्यूट कर लीजिएगा, मेरे को करेंगे तो फिर आप कैसे सुन पाएंगे। ठीक है, तो महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलत्वात्। मन के बारे में वो लिखते हैं, प्रकाश, क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला मन है। तो प्रकाश का अर्थ वो करते हैं सत्व, और क्रिया का अर्थ करते हैं रज, और स्थिति का अर्थ कहते हैं तम।
तो सत्व, रज और तम, तो प्रकाश जो है ये सत्व का द्योतक है। तो ऐसे ही ये जो तेज है ये भी सत्व का द्योतक है। तो इसलिए कहा जा रहा है सह यदा तेजसा अभिभूतः, वह जो मन है जब, यदा का मतलब जब, तेजसा सत्वगुण से अभिभूत होता है, यानी सत्वगुण उभर के आता है मन में। जब मन का ऑपरेशन करके जब व्यक्ति देखता है तब उसको मन के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो मन एक सरीखा एक जैसा नहीं रहता, मन बदलता रहता है। चलम च गुणवृत्तम कहा है महर्षि वेदव्यास ने। मन ऐसा है, मन क्या है, दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो जड़ वस्तु है, जो कार्य वस्तु है। जो भी कार्य वस्तु है, जो वस्तु उत्पन्न हुई है, जो अनेक अवयवों से मिलकर के बनी हुई वस्तु है, वो एक सरीका कभी नहीं रह सकती। उसमें चेंजेस, बदलाव, परिवर्तन होते रहते हैं। तो आधुनिक रूप से बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये घूमते रहते हैं ना, इसका मतलब है वो एक जैसा एक सरीका नहीं रहता, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे मन भी जो है वो 3 तत्वों से बना हुआ है, सत्व, रज और तम से। तो हमेशा सत्व सामने नहीं रहता है, यानी हमेशा सत्व उभरा हुआ नहीं रहता, हमेशा रज उभरा हुआ नहीं रहता, और हमेशा तम उभरा हुआ नहीं रहता है, और उभरना भी नहीं चाहिए, याद रखना। अगर हमेशा सत्व उभरा हुआ रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमेशा रज उभरा हुआ रहे तो भी मुश्किल हो जाएगा, और हमेशा तम उभरा हुआ रहे तो भी मुश्किल है। तम हमेशा उभरा रहे तो पड़े रहेंगे आलस्य में। वैसे ही निठल्ला आदमी है, मेहनत ही नहीं करता, कम करता, आलसी है, प्रमादी है, मुक्ति के लिए वैसे ही प्रयास नहीं करता, और हमेशा तमोगुण उभरा हुआ रहे, फिर तो गए हम लोग। ऐसे पड़े रहेंगे, जैसे नशेड़ी लोग नशे में पड़े रहते हैं ना, ऐसे हम लोग भी पड़े रहेंगे, हमेशा तमोगुण उभरा रहेगा। इसलिए तमोगुण चाहिए, आवश्यक है। पर जब हम रात हो जाए, सोने का वक्त आ जाए, तमोगुण उभर जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है जी। और जब सुबह उठेंगे तो रजोगुण तो चाहिए ना, उठने के लिए तो रजोगुण चाहिए, काम करने के लिए भी रजोगुण चाहिए, दौड़ भाग करने के लिए भी रजोगुण चाहिए, कोई भी काम करना हो, चलना फिरना जो भी काम, सब रजोगुण की आवश्यकता है। रजोगुण ना उभरे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, अथवा रजोगुण ही उभरा रहे तो चलते फिरते रहेंगे, खाली बैठे नहीं। आप देखेंगे ना, कोई कोई बच्चा होता है, बच्चा क्या, बूढ़ा, जवान, प्रौढ़ व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति आप देखेंगे ना जो बहुत ज़्यादा चंचल होता है, वो स्थिर होकर के एकाग्र होकर के बैठता नहीं है। वो हाथ हिलाता रहता है, पाँव हिलाता रहता है, गर्दन हिलाता रहता है, तो हिलता रहता है, शेक होता रहता है। और किसी किसी को आपने देखा हो, एक रोग भी होता है, कंपन रोग जिसको आप कहते हैं, वो हिलता रहता है ऐसा। तो समझ लेना वो वात बढ़ा हुआ रहता है उसके शरीर में, रजोगुण बढ़ा हुआ रहता है। तो हमेशा रजोगुण उभरा रहेगा तो भी दिक्कत है, बहुत समस्या होगी। हम बैठ नहीं सकते, स्थिर नहीं हो सकते। और मान लो हमेशा सत्वगुण उभरा रहे तो स्थिर ही रहेंगे हम लोग। काम कैसे होगा हमारे से? अगर मान लो कोई बैठ करके ओम ओम करता रहे लगातार 24 घंटे, ध्यान ही में बैठा रहेगा, बाकी काम कौन करेगा? खाना भी है, सोना भी है, उठना भी है, आना भी है, जाना भी है, बहुत सारे काम करने, चाहे वो योगी हो भोगी हो, सबको करने होते हैं। तो केवल सत्वगुण लगातार उभरा नहीं रह सकता, इसलिए तीनों बारी बारी से काम आते हैं। हाँ, योगी के हाथ में है कि वो सत्वगुण को अधिक से अधिक उभार के रखता है। जहाँ काम पड़े वहीं रजोगुण को उभारता है, जहाँ काम पड़े वहीं तमोगुण को उभारता है। ये उसके हाथ में होता है, उसके अधिकार में रहते हैं। ये पंच महाभूतों को अपने अधिकार में करता है। आप जब योग आप में से जो पढ़े हुए वो लोग समझ सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो समझ लेना। योगी जब समाधिस्थ होता है तो बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त करता है, तो ऐसे ही पंचमहाभूतों को भी वो जीत लेता है।
जब पंचमहाभूतों को जीत लेता है तो शरीर को भी जीत लेगा ना। शरीर पंचमहाभूतों से बना हुआ है, और शरीर को जीत लेगा है तो मन को भी जीत लेगा, इंद्रियों को भी जीत लेगा, सबको जीत लेता है। तो उसका मन उसके अधिकार में रहता है। जब मन उसके अधिकार में रहेगा, वो चाहेगा तो सत्वगुण को उभार के रखेगा। आप गाली दे, जो मैं बोलता रहता हूँ ना, आपके सिर पर बैठ के आपके पति नाचे, या आपके सिर पर पत्नी नाचे बैठ करके, तो भी शांत रहो, सत्वगुण उभार के रखो। कुछ भी बोलते रहे वो लोग, आपको कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहे, आपको कष्ट देते रहे, कुछ ना कुछ वाणी से आपको तंग करते रहे, मान लीजिए, बिल्कुल आप सत्वगुण को उभार के रख सकते हैं। और ये बात मन में नहीं लाना। कब तक ये मन लाना, कब तक वाली बात को कभी मन में आने नहीं देना है। तब तक आपको सहन करना, जब तक मुक्ति ना हो, जब तक विवेक वैराग्य उत्पन्न ना हो, जब तक आपका नैया पार होने ना लगे, तब तक आपको बस सुनते रहो। तो सत्वगुण को उभार के रखना हमारे हाथ में है। ये जो उपनिषद की बातें हैं यहाँ पर जो हो रही है ना, जब तेजसा अभिभूता, जब सत्वगुण से अभिभूत होता है मन, अब इसको समझना है ना, केवल इतना ही हम पढ़ करके जाएं कि हाँ जी, जब सत्वगुण उभरा रहता है तो ये होता है। पढ़ो आगे, चले गए आप आगे, समझा क्या आपने? जीवन के साथ उपनिषद को कैसे जोड़े हम लोग, वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जीवन के साथ इसको जोड़ लो। जो आवश्यक होता है उस पर मैं ज़्यादा व्याख्या कर लेता हूँ, और जब कोई किसी श्लोक का या मंत्र का ज़्यादा व्याख्या होता है तो सुनने वाले श्रोता लोगों को लगता है एक खींचा जा रहा है इसको, ओए बस ज़बरदस्ती रबड़ की तरह खींचते जा रहे हैं, ऐसा लगता है। किसी को लगेगा जरूर, फिर भी मैं बोलूँगा, ऐसा ही करूँगा, मैं ऐसे ही खींचूँगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये ना समझ करके पढ़ करके आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा क्या हमको? पोथियाँ तो पढ़ लिए बहुत, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा उपनिषदों को, पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, और पता नहीं मैंने कितनी बार पढ़ाया होगा। पर हम लोग वहीं का वहीं बैठे इसलिए हैं क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं पर उसको व्यवहार में नहीं उतारते। तो इसलिए हमें व्यवहार में सबको उतारना है, और किसी ने उतारा है तो उसको और ज़्यादा उतारना है। कोई आप में से ये सोचे मैं तो उतारता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, न माने आपको तो थोड़ा और ज़्यादा उतार लो। तो इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना कि ये जो सत्वगुण को उभार के रखना है ये हमारे हाथ में है। बस समझ लेना है हमको कि कब सत्वगुण को उभार के रखना है। अब ये आ रहा है सामने, अब ये गुस्सा करेगा, ये करेगा, ये कुछ ना कुछ बोलेगा, बस सत्वगुण को उभार के रख लो। अब कुछ नहीं होने का आपका, वो कुछ भी बोलने दो उसको। आपको पहले से पता है इसका काम ही है ये बोलना ही उसको, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, सास हो, बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, हाँ, दामाद हो, कोई भी हो, बस पहले से समझ लो। उससे क्या लाभ मिलेगा? बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, अपने आप पता लग जाएगा आपको क्या लाभ मिलेगा। पर कब तक वाली बात को मन में नहीं लाने देना है। तो ऐसे ही कहना चाह रहे हैं, जब मन सत्वगुण से अभिभूत होता है, यानी सत्वगुण को उभार लेता है, अर्थात आत्मा जो है जब सत्वगुण को उभार लेता है तो कहा जा रहा है भवति अत्र एष देवः स्वप्ना न पश्यति। तब एषा देवा, ये जो मन है ये स्वप्नान न पश्यति, तब स्वप्नों को नहीं देखता। ये बात हो रही है जब सोते समय। अब सोते समय हम सत्वगुण को कैसे उभारेंगे जी? सोते समय सो लिया हमने, अब मन पर नियंत्रण तो होता नहीं है कि सत्वगुण कैसे उभारेंगे। इसलिए सोने से पहले सत्वगुण को उभार करके सोना होता है, अर्थात तमोगुण को तो उभारना है। थोड़ा समझने का प्रयत्न करने, सब बातें समझने वाली बात है, केवल पढ़ करके जाने वाली बात नहीं है। नींद तब आएगी ना जब तमोगुण उभरे, बात को पकड़ने का प्रयत्न करना। नींद तभी आएगी ना जब तमोगुण उभरे। तमोगुण उभारना है हमको, तमोगुण को उभारना है, लेकिन उस केवल तमोगुण उभर करके काम नहीं करता है ना, एक कोई काम नहीं कर सकता। पहले
समझने का प्रयत्न करना, हर वस्तु में 3 प्रकार के पदार्थ है, सत्व भी है, रज भी है और तम भी है, तीनों है हर पदार्थ में। ठीक है, केवल सत्वगुण कभी काम नहीं करता, केवल रजोगुण कभी नहीं काम करता, केवल तमोगुण कभी नहीं काम करता। फिर कैसे करते? तीनों मिलकर के करते हैं। जब सत्वगुण को उभारने का मतलब है सत्वगुण उभरा हुआ रहेगा, तमोगुण रजोगुण जो है गौण रूप से उभरेंगे। हाँ, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हर पदार्थ में है। जब हम सत्वगुण को उभार के रखेंगे तो उसके साथ में रजोगुण तमोगुण उभरेंगे, लेकिन गौण रूप से, सहायक के रूप में, सहयोगी के रूप में, हेल्पर के रूप में। तो जब तमोगुण को मुख्य रूप से हमको उभारना है, पर साथ में हेल्पर के रूप में सत्वगुण को उभारना है, सहयोगी के रूप में। कैसे उभारना है? सोने से पहले, सोने से पहले मानसिकता बनाना, ऐसी मेंटलिटी बनाना है, मेरे को बहुत अच्छे ढंग से सोना है क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मेरे को अच्छे ढंग से सोना है, गहरी अच्छी नींद में सोना है। इसलिए प्रार्थना भी करता है व्यक्ति, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके। क्या? यज्जाग्रतो दूरम उदैति दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति। ये जो प्रार्थना करता है ना व्यक्ति सोने से पहले, सोते वक्त, सोने से पहले का मतलब है जब बेड पर जाता है सोते वक्त ये मंत्रों का उच्चारण करता है, ये प्रार्थना करता है। ये प्रार्थना पुरुषार्थ के बाद होती है। तो सुबह से लेकर रात तक जो हमने पुरुषार्थ किया है वो उचित पुरुषार्थ किया है, तो उचित नींद आएगी, उसके लिए प्रार्थना करता है। और तमोगुण के साथ साथ उसके सहयोगी के रूप में सत्वगुण को उभारता है। ये वाली बात हो रही है। जब मन तेजसा अभिभूता, तमोगुण तो रहता ही है लेकिन सत्वगुण से भी अभिभूत रहता है, यानी सत्वगुण भी उभरा हुआ रहता है, तब तो कह रहे तेजसा अभिभूतः भवति। जब सत्वगुण से अभिभूत होता है, अत्र एष देवः, उस स्थिति में ये जो मनोरूपी देव है स्वप्नान न पश्यति, वो स्वप्नों को नहीं देखता। फिर कहा तदा एतस्मिन् शरीरे, तब ऐसी स्थिति में जब स्वप्नों को नहीं देख रहा होता है तो एतस्मिन् शरीरे, इस शरीर में एतत् सुखम भवति, ये सुख होता है, तब उसको सुख मिलता है। जब अच्छी नींद में सो जाता है तब उसको सुख मिलता है। जो निद्रा ले रहा है, निद्रा की अवस्था में तमोगुण तो उभरा हुआ है, तमोगुण कभी सुख नहीं देने वाला है, लेकिन उस तमोगुण के साथ साथ सत्वगुण को उभार के रखा हुआ है, इसलिए वो सत्वगुण से फिर उसको सुख मिलता है, क्योंकि सुख का साधन सत्वगुण है। इसलिए कहा जा रहा है एतत् सुखम भवति, तब उसको ये सुख मिलता है, सात्विक सुख मिलता है, और मिलता वो मन के माध्यम से ही। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब यहाँ पर एक अगली बात कही जा रही है, सह यथा सौम्या वयांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत्सर्वं परे आत्मनि संप्रतिष्ठते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं सह जो है ये पिप्पलाद ऋषि के लिए हैं, क्योंकि ये बातें सारी कौन समझा रहे हैं? पिप्पलाद ऋषि समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? गार्गी को, गार्ग्य सौर्यायणी। तो सह, वो जो पिप्पलाद ऋषि है, वो कहते हैं सौम्य, सौम्य कहते हैं, ये संबोधन है, ये सौम्य, हे जिज्ञासु। सौम्य वैसे तो सुंदर स्वभाव वाले के, जिसका मन बहुत अच्छा रहता है, सात्विक रहता है, जिसके मन में मल नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार, ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं ना, आप सब जानते हैं इन सब दोषों को। जिसके मन में ये सब दोष नहीं है, जैसे बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, वो सौम्य होता है। आप देखेंगे कोई भी छोटा सा बच्चा हो, बस एक शर्त है कि वो बच्चा जो है शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब है कपड़े धुले हुए हों, स्नान किया हुआ हो, शुद्ध हो बच्चा,
और बहुत छोटा सा बच्चा हो, जो 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, जिसको आप बड़ा क्यूट है बच्चा, ऐसा होना चाहिए। क्यूट का मतलब यूं समझ लीजिए ना, किसी भी रूप में आप समझ लेना आप अपने ढंग से, बिल्कुल इनोसेंट है, बिल्कुल बालक है, छोटा सा बच्चा, उसका मन बहुत साफ होता है, इसलिए सब उससे प्रेम करते हैं। प्रेम करने के पीछे एक ही मात्र साधन है, मन का साफ होना। जो बहुत बड़े ऋषि होते हैं, बहुत बड़े महापुरुष होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं, उनसे सब लोग इसलिए प्रेम करते हैं, वो स्वच्छ होते हैं, उनका मन सुंदर होता है। ऐसे स्वच्छ मन वाले को सौम्य शब्द का प्रयोग होता है, ये संबोधन है। तो जो गार्गी है, जो सौर्यायनी है, जिस प्रश्न को लेकर के पिपलाद ऋषि से पूछा है, और ऐसे नहीं पूछा है ना, उनको रखा है अपने आश्रम में, और तब तक रखा है जब तक वो और ज़्यादा निखार उसमें ना आए। ऐसे आते ही प्रश्नों का समाधान नहीं दिया था ना, पीछे बोला था आओ रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, विद्या प्राप्त करो, तपस्या करो, ये करो वो करो, बहुत सारा उनके ऊपर नियम थोप दिया। आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, हम तो कुछ पूछने के लिए गए तो पता नहीं क्या क्या थोप रहा है आदमी, ऐसा लगता है ना आप लोगों को। तो ऐसे ही उसके ऊपर भी ऐसे ऐसे थोप दिया है, तो उन सबको उसने पूरा किया है, इसलिए वो सौम्य बन गया। पहले सौम्य बन के ही आया था और सौम्य बना दिया उसको, इसलिए बोला जा रहा है यथा, जैसे, सह, वो जो पिपलाद ऋषि, सौम्य, ये सौम्य, ये गार्ग्य, वयांसी, जैसे पक्षी हैं, उदाहरण देकर के समझा रहे, यथा वयांसी, जैसे ये जो पक्षी है, वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते, वासा कहते हैं निवास स्थान, और पक्षियों का निवास स्थान क्या होता है? वृक्ष। तो कहा वासो वृक्षम, रहने का जो स्थान वृक्ष है, वहां पर आकर के संप्रतिष्ठन्ते, ठहर जाते हैं पक्षी, जो उड़ने वाले हैं विशेष रूप से। इसका मतलब है रात हो रही है, जैसे सायंकाल होता है, जैसे अंधेरा होने लगता है, सारे पक्षी जो है जहाँ भी गए होते हैं वो अपने अपने काम के लिए, क्योंकि जीना उनको भी होता है, जैसे हम लोग मेहनत करते हैं रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधनों के लिए, तो उनको तो रोटी चाहिए, कपड़े की ज़रूरत नहीं है, मकान की भी ज़रूरत है उनको, घोंसला जो भी उनको चाहिए, उनको खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, आने जाने के साधनों की आवश्यकता नहीं है, खाना चाहिए, रहने के लिए स्थान चाहिए। तो उसके लिए उनको मेहनत करना पड़ता है, और उस मेहनत के लिए वो चल पड़े होते हैं, और जैसे ही अंधेरा होता है तब वो आते हैं अपने निवास स्थान में। उसी के लिए कह रहे हैं यथा, जैसे, वयांसी, पक्षी, वासो वृक्षम, अपने निवास स्थान रूपी वृक्ष पर आकर के संप्रतिष्ठन्ते, बैठ जाते हैं सब। एवं, इसी प्रकार से, जैसे पक्षी लोग अपने अपने काम पे जा कर के वापस आकर के वहाँ पर बैठ जाते हैं वृक्ष पर, एवं इसी प्रकार से, हाँ वही, निश्चित रूप से, तत्सर्वम, तत्सर्वम वे सब के सब। अब वो सब के सब कौन हैं? वो पीछे जो भी बताएं, अभी आपने जो भी सुना है, प्राण हैं, 10 प्राण, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, अहंकार है, महतत्व रूपी बुद्धि है, और साथ में आप हैं, यानी आत्मा। ये सब के सब। तो कहा जा रहा है तत्सर्वम, वो सारे के सारे देव। हाँ, आत्मा को भी देव बताया ना, आत्मा को भी देव बताया, यहाँ नहीं बताया तो आप पढ़ लेना, 33 देवों में आत्मा को भी देव बताया। आपने प्रश्न भी किसी ने किया था, उसका समाधान भी मैंने किया था। तो तत्सर्वम, वो सारे के सारे देव, परे आत्मनि संप्रतिष्ठन्ते, पर आत्मा में, पर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट आत्मा में आकर के सब के सब ठहर जाते हैं। और ये परे आत्मनि जो है परमात्मा है, ईश्वर है, सृष्टि करता है, तो उस पर आत्मा में संप्रतिष्ठन्ते, ठहर जाते हैं। यदि
कोई इसको जीवात्मा माने तो भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में आत्मा के साथ ये सब रहते हैं, आत्मा से अलग नहीं रहते। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो जहाँ आत्मा होता है शरीर के अंदर, और वहीं पर मन आकर के, यानी आत्मा जहाँ भी रहता है वहीं मन रहता है, वहीं अहंकार रहता है, वहीं बुद्धि रहती है, वहीं ज्ञानेंद्रियाँ, वहीं कर्मेंद्रियाँ, वहीं प्राण सब रहते हैं। तो ये समझ लेना, वहीं रहते मतलब प्राण तो सब जगह रहते हैं, तो आत्मा के पास भी रहेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे व्यान नामक प्राण है, पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहता है, लेकिन आत्मा के साथ भी रहेगा। और प्राण का संबंध आत्मा के साथ भी है, अपान का भी आत्मा के साथ है, सब प्राण जुड़े हुए हैं आत्मा के साथ में, सारी इंद्रियां जुड़ी हुई है। मन तो बिल्कुल आत्मा के साथ चिपक कर के रहता है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा माँ के साथ चिपक के रहता है ना, इस तरह का। तो अहंकार, मन, बुद्धि, ये सब आत्मा के साथ। तो कहना चाह रहे परे आत्मा ने, श्रेष्ठ जो आत्मा है, क्योंकि आत्मा भी अपने आप में नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है, उसके अंदर कोई कूड़ा करकट है ही नहीं। इसलिए परे आत्मा ने, जीवात्मा में ये सब आकर के ठहर जाते हैं सोते वक्त, ऐसा भी आप अर्थ कर सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया परमात्मा, तो मैं परमात्मा परक अर्थ कर रहा हूँ, कोई जीवात्मा परक अर्थ करे तो कोई आपत्ति नहीं है। तो परे आत्मनि संप्रतिष्ठन्ते, वो परम पिता परमात्मा में आकर के सब ठहरते हैं, ये बात कही। तो ये जो बात कही है, ये कौन सी बात है कि ये सारे के सारे देव कहाँ ठहरते हैं, जो पांचवा प्रश्न था उसका उत्तर है ये। और ये जो छठे श्लोक में एतत्सुखम भवति, ये सुख होता है, ये चौथे प्रश्न का है, कौन सुख लेता है, वो उसका प्रश्न है, का उत्तर है ये। छठे श्लोक में जो सुख होता है जो बोला है, ये सुख होता है किसको होता है, आत्मा को होता है, पर मन को हो रहा है यहाँ पर, यानी मन को सुख होता है, अर्थात मन के माध्यम से आत्मा सुख लेता है, ऐसा अर्थ है। तो एतत्सुखम भवति, ये सुख कहा ना, एतस्मिन् शरीरे एतत्सुखम भवति, इस शरीर में इस मन को ये सुख होता है। जब अच्छे प्रकार से सुख, अच्छे प्रकार से सो जाता है, यानी अच्छे प्रकार से व्यक्ति नींद लेता है, तब ये सुख मिलता है। किसका सुख? सत्वगुण का सुख। किसको मिलेगा? मन को मिलेगा, या मन के माध्यम से आत्मा को। यानी सुख भी आता है तो मन में ही आएगा, तो मन में ही सुख आता है, इसलिए मन को सुख मिलता है। फिर उस मन में आए हुए सुख को अनुभव जीवात्मा करेगा, अनुभूति, फीलिंग जो है वो आत्मा को होगा। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। और पांचवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर 7वें श्लोक में हो गया है कि ये सारे के सारे देव जो है उस परम आत्मा में ठहरते हैं। तो वो परमात्मा आप लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो परमात्मा में सारे के सारे देव जो है ठहरते हैं। ये पांचों प्रश्नों का उत्तर 7वें श्लोक तक दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी मात्रा च आपः च आपो मात्रा च तेजः च तेजो मात्रा च वायुः च वायु मात्रा च आकाशः च आकाश मात्रा च चक्षुः च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोत्रव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसः च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च अस्तौ च आदातव्यं च उपस्थः च आनन्दयितव्यं च पायुः च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनः च मन्तव्यं च बुद्धिः च बोद्धव्यं च अहंकारः च अहंकर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजः च विद्योतयितव्यं च प्राणः च विधारयितव्यं च। तो सबके साथ जोड़ दिया। तो ये जो सबके सब उस परम आत्मा में ठहरते हैं, इसका विस्तार किया है। ये जो अभी तक जो मैंने पढ़ा है, सबके सब वो कौन हैं
जो उस परे आत्मा में संप्रतिष्ठन्ते, ठहरते हैं। तो उसको बोल करके बताया कि ये है जो सब के सब जो उसमें रहते हैं। तो पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च, पृथ्वी भी है। पृथ्वी जो है ना, स्थूल भूतों में, पंचमा भूतों में एक पृथ्वी है। फिर कहा पृथ्वी मात्रा, पृथ्वी मात्रा का मतलब है तन मात्रा। आपः च आपो मात्रा, दूसरा तत्व है जल तत्व, और उसका कारण रस तन मात्रा। आपो मात्रा का मतलब है रस तन मात्रा। तेजः च तेजो मात्रा, तेज का अर्थ है अग्नि, और तेजो मात्रा है रूप तन मात्रा। वायु च वायु चौथा तत्व, और वायु मात्रा स्पर्श तन मात्रा। आकाशः च आकाश मात्रा, पांचवा तत्व है आकाश, और उसका जो कारण है शब्द तन मात्रा। तो यहाँ तक 10 पदार्थ हो गए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत है और उनके कारण हैं गंध तन मात्रा, रस तन मात्रा, रूप तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा और शब्द तन मात्रा। तो यहाँ तक 10 प्रकार के तत्व हो गए। फिर कहा चक्षुः च, ये जो गोलक है चक्षु, या इंद्री को भी ले सकते हैं आप, चक्षु इंद्री, गोलक भी ले लो, चक्षु इंद्री ले लो, दोनों ले लो। और द्रष्टव्यम च, और इस आंख से जो भी देखते हैं हम लोग, जो भी पदार्थ देखते हैं हम लोग, आंखों से जितने भी पदार्थों को देख रहे हैं वो सब द्रष्टव्य, यानी देखने योग्य वस्तुएं, वो सारे के सारे। फिर श्रोत्रम, कर्णेंद्रिय, कान भी ले लो, कर्णेंद्रिय को भी ले लो। और श्रोतव्यम च, जो भी सुनने योग्य हैं, जो भी तत्व सुनने योग्य हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, वो सुनने योग्य सारे के सारे तत्व। घ्राणम च घ्रातव्यम च, जो भी घ्राण है यानी घ्राणेंद्रिय, और घ्रातव्यम, जो सूंघने योग्य जितने भी तत्व हैं, जिसमें गंध है, ऐसे गंध वाली कितने भी वस्तुएं हैं वो सब के सब। रसः च रसयितव्यम, रस का मतलब है रसना इंद्रिय, और रसयितव्य जो भी रस होते हैं वो सारे के सारे। त्वक् च स्पर्शयितव्यम, त्वचा यानी त्वचा इंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, और स्पर्शयितव्यम, जो भी स्पर्श करने योग्य वस्तुएं। वाक् च वक्तव्यम च, वाक वाणी, और वक्तव्यम, और जो वाणी से जो भी बोला जाता है वो सारे के सारे। वाणी से क्या बोले जाते हैं? शब्द बोले जाते हैं। शब्दों के पीछे जो अर्थ हैं वो सारे के सारे अर्थ। वक्तव्यम। हस्तौ च आदातव्यम च, हाथ यानी हस्तेंद्रिय, और उस हस्तेंद्रिय से, हाथों से जो हम लेते हैं, आदातव्यम तो ग्रहण करते हैं, वो सारे ग्रहण करने योग्य सारी वस्तुएं। उपस्थः च आनंदयितव्यम च, उपस्थेंद्रिय मूत्रेंद्रिय, और मूत्रेंद्रिय से जो हम आनंद लेते हैं वो सारा का सारा आनंद। पायु च विसर्जयितव्यम च, गुदा इंद्रिय, पायु का मतलब है गुदा इंद्रिय, और उसके द्वारा जो भी हम विसर्जन करते हैं सारे का सारा मल। पादौ च गंतव्यम च, और पादेंद्रिय, और गंतव्यम, और उन पाँवों से जहाँ जहाँ आप जाते हैं, जिन जिन स्थानों को, सारे के सारे स्थान। मना च मंतव्यम च, मन तो मन है, और मंतव्यम, मन से जो हम मनन करते हैं जिन जिन विषयों का, वो सारे के सारे विषय। बुद्धि च बोद्धव्यम च, बुद्धि जो निर्णय करने का साधन बुद्धि है, और बोद्धव्यम जो निर्णय हम कर चुके हैं, करेंगे, वो सब के सब। अहंकार, अहंकारः च अहंकर्तव्यम च, तो अहंकार नामक तत्व जो है वो, और अहंकर्तव्यम, और उस अहंकार से जिसका अहंकार, हाँ इधर देखिए मेरी ओर, हाँ मेरा है, मेरा, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग, खून पसीना करके मैंने कमाया, मेरा है ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा पैसा है, जो भी हम मेरा मेरा कहते हैं वो सारे अहंकर्तव्य है, वो सब के सब। चित्तम च चेतयितव्यम, चित्तम से ये मन को अलग और चित्त को अलग इसलिए बताया क्योंकि मन के 2 भाग कर देते हैं।
जब अंतःकरण चतुष्टय आपने पढ़ा है ना, तो वैसे ही यहाँ पर समझ लीजिए, वस्तु तो एक ही है, लेकिन मन जो है बहुत बड़ा काम करता है, इसलिए उसके दो भाग कर दिए। चित्त से जो चेतते हैं हम लोग, जो हम लोग संकल्प विकल्प करते हैं, वो मन के माध्यम से करते हैं। तो दोनों के काम थोड़ा बटे हुए हैं, इसलिए चित्तम ता चेतयितव्यम। जो भी हम चेतना का काम होता है, महसूस करने का चेतना का काम होता है, वो चित्त से हम करते हैं। अर्थात मन के एक विभाग का नाम है चित्त। मन के कई विभाग हैं, आप में से जो योग दर्शन पढ़े हैं वो लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। मन के बहुत सारे विभाग हैं, तो मन के बहुत सारे विभाग हैं, तो एक विभाग से वो चेतना का एहसास करते हैं हम। तो वो जो चेतना रूप है, अथवा जो जिससे चेतनत्व की अनुभूति होती है, वो सारे के सारे चेतयितव्य है। तेजः च विद्योतितव्यम च। अब ये जो तेज कहा है यहाँ पर, तेज शब्द से प्रकाशक और प्रकाश्य दो वस्तु है। तो तेज से जो प्रकाशक पदार्थ है, जैसे सूर्य है, नक्षत्र है, सारे नक्षत्र जो है, वैसे सब सूर्य हैं, वैसे स्पेस साइंस की भाषा में, खगोल विद्या की दृष्टि से, मतलब जो जिनके अंदर स्वतः प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, वो सब सूर्य हैं। इसलिए जितने भी नक्षत्र हैं वो सब सूर्य कहलाते हैं। तो जो स्वतः प्रकाश वाले पदार्थ हैं, जो स्वयं, तो ये तेज वो है, सारे के सारे प्रकाश। और विद्योतितव्यम का मतलब है उसके प्रकाश से जो प्रकाशित होते हैं वो सारे के सारे, जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, जो ग्रह उपग्रह हैं, ये सब जो है इनका अपना प्रकाश नहीं है, तो वो उन सबको विद्योतितव्यम शब्द से लेना है। और तेजा से जो स्वतः प्रकाश वाले सूर्य हैं या नक्षत्र हैं, उन सबको लेना है। फिर प्राणः च, और ये जो प्राण है, ये जो प्राण है ना, अभी तक प्राण की चर्चा आई नहीं ना, 10 प्राण है, वो प्राण। और विधारयितव्यम, ये प्राण जिनको धारण करते हैं उन सबको। ये सारे के सारे पदार्थ जो है ये परमात्मा में प्रतिष्ठित रहते हैं, यानी सब के सब परमात्मा में। अब पकड़ में आ गया, परे आत्मनि से क्या लेना है? परे आत्मनि से जीवात्मा नहीं ले सकते हैं। हाँ, इस श्लोक को हटा करके देखेंगे तो जीवात्मा ले सकते हैं, लेकिन जब श्लोक ये है साथ में जुड़ा हुआ है, तो परे आत्मनि शब्द से परमात्मा ही लेना होगा। तो ये सब के सब परमात्मा में प्रतिष्ठित है। वो कौन है सब? तो सबको गिना दिया इन्होंने, सब कुछ परमात्मा के अंदर प्रतिष्ठित है, ये कहना चाहते हैं। तो अच्छा, और भी हैं। अब कह रहे हैं, एषः ही द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मंता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः सह परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। अब एकदम ये बात कह करके फिर जीवात्मा पर आ गए। एष ही, एष का मतलब ये जो आत्मा है, यानी आप, मैं, हम सब आत्मा हैं। दृष्टा, हम लोग दृष्टा है, हम देखते हैं, देखने वाले। स्प्रष्टा, स्पर्श करने वाले हम लोग। श्रोता, सुनने वाले हैं। घ्राता, सूंघने वाले हैं। रसयिता, रस लेने वाले हैं। मनता, मनन करने वाले हैं। बोद्धा, जानने वाले हैं। कर्ता, कर्म करने वाले हैं। विज्ञानात्मा पुरुषः, हम कैसे हैं? विज्ञानात्मा, यानी चेतन स्वरूप हम आत्मा हैं। सह, ऐसा ये जो चेतन स्वरूप आत्मा है, यानी जो दृष्टा है, स्प्रष्टा है, श्रोता है, ग्राता है, रसयिता है, मनता है, बोद्धा है, कर्ता है और चेतनात्मा। सह, सा का मतलब ये, इन सब विशेषणों से युक्त ये सह, ये आत्मा परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते, ये आत्मा भी उस परम अक्षर रूपी आत्मा में विद्यमान रहता है, यानी परमात्मा में। यानी ये ना समझना है कि ये जड़ पदार्थ ही परमात्मा में रहते हैं तो जीवात्मा नहीं रहता हो, इसलिए जीवात्मा का बहुत महत्व है, उसके लिए अलग से इन्होंने स्पष्ट किया है। सह, ऐसा ये जो देखने वाला, स्पर्श करने वाला, इन सब गुणों वाला जो आत्मा है, ये परम अविनाशी, अक्षर का मतलब है अविनाशी, परमात्मा में संप्रतिष्ठते, विद्यमान रहता है। ये बात कही।
अगले श्लोक को देखिएगा, कहते हैं परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते स सह यह ह वै तत् छायम अशरीरम अच्छायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदयति यह तु सौम्य सह सर्वज्ञः सर्वः भवति तद एषः श्लोकः। अब कहा जा रहा है परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते सह यह जो सह वह जो व्यक्ति, अर्थात हम में से जो कोई भी व्यक्ति, वह या जो भी व्यक्ति है वो परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते, वो परम अविनाशी अक्षर रूपी परमात्मा को, ब्रह्म को प्रतिपद्यते, प्राप्त हो सकता है। कब? हा वही, निश्चित रूप से, तद उस परमात्मा को क्या मानना है? अछायम, छाया रहित मानना होगा। परमात्मा में कोई छाया नहीं होती है, अछायम, अर्थात इससे ये कहना चाहते हैं उसका कोई शरीर नहीं होता। शरीर होगा तो छाया होगी, शरीर के होने पर ही छाया होती है, बिना शरीर के छाया हो नहीं सकती है। तो इसलिए कहा अछायम, परमात्मा की कोई छाया नहीं होती है। इससे भी पता लगता है परमात्मा जो है शरीर में नहीं आता है। पीछे आपने सपर्यगा, शुक्र, मकायम, अवरणम ये सब पढ़े ना ईशोपनिषद में, उसके साथ जोड़ सकते हो। अछायम, जिसकी कोई छाया नहीं होती है। फिर कहा, उसी को स्पष्ट किया, क्यों नहीं होती है? अशरीरम, उसका शरीर ही नहीं होता है। फिर कहा है अलोहितम, अलोहितम जो बात कही है, ये जब शरीर नहीं है, छाया नहीं है, तो रक्त आदि जो भी शरीर के अंदर जो रस हैं, अलग अलग तत्व बनते हैं, रसायन बनते हैं, वो सब जो है, ये सब जो है अलोहितम, यानी रक्त आदि चीज़ों से भी वो रहित है। फिर है कैसा? वो शुभ्रम, बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं। और कैसा है? अक्षरम, वो अविनाशी है। अक्षरम नक्षरम, अक्षर उसको कहते हैं जो नक्षरम, अर्थात नष्ट कभी नहीं होता। अखंड एक रस रहता है, इसका यह अभिप्राय है। ऐसे उस अक्षर ब्रह्म को वेदयते, जो अनुभव करता है, साक्षात करता है, उसका दर्शन करता है। कौन? यह, जो कोई भी व्यक्ति। तो कहते हैं सौम्य, हे सौम्य। ये कौन कह रहे हैं ये सारी बातें? पिप्पलाद ऋषि कहते हैं हे सौम्य सह, वही व्यक्ति जो ऐसा अनुभव करने वाला व्यक्ति, सह सर्वज्ञ, वो भी सर्वज्ञ बन जाता है। सर्वज्ञ का मतलब ये मत समझना परमात्मा के समान सर्वज्ञ बनता है, वो भी सब जान लेता है। सबका मतलब है जो जान सकता है जितना, अर्थात यूँ कहना चाहिए मुक्ति के लिए जो भी जानना चाहिए वो सब जाना हुआ होता है, इसलिए वो सर्वज्ञ होता है। योग में भी ये बात आई है कि जीवात्मा जो है जब समाधिस्थ होता है वो सर्वज्ञ बन जाता है, वहाँ पर भी आई बात। पर उसका यही अर्थ है, सर्वज्ञ का मतलब है ईश्वर के समान सर्वज्ञ बनता है, ऐसा नहीं होगा। अभिप्राय लेना होता है, वक्ता का अभिप्राय, इसको कहते हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब इन तीनों में से कौन सा अर्थ लेना है ये मीमांसा बताएगी। मीमांसा अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, वो मीमांसा एक दर्शन है, वो इसी बात को समझाने वाला दर्शन है वो। तो इसलिए सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ हो जाता है, यानी मुक्ति के लिए जो जो चाहिए समझ में आना चाहिए उसको, मुक्ति के लिए जो जो आवश्यक तत्व चाहिए, क्या भक्ति, क्या कर्म और क्या ज्ञान, ये सब जान लेता है वो। कुछ बचा नहीं रहता उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसने परमात्मा को जान लिया, तब वो सर्वज्ञ बनता है। सर्वः भवति, वास्तव में वो सर्व बन जाता है, यानी सब कुछ जानकार हो जाता है। तद एषा श्लोक है, इसी बात को समझाने के एक श्लोक है, अंतिम श्लोक है इस प्रश्न का। इस प्रश्न मतलब चौथे प्रश्न का जो समाधान करते हुए आ रहे हैं उसका अंतिम है। विज्ञानात्मा सह देवैः च सर्वैः प्राण भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तद अक्षरं वेदयते यह तु सौम्यः सह सर्वज्ञ सर्वम एव आविवेश इति। वो कहते हैं विज्ञानात्मा, ये जो
चेतनात्मा, विज्ञानात्मा का अर्थ है चेतनात्मा, जीवात्मा के बारे में कह रहे हैं। कहते हैं देवई सर्वई देवई सह, सब देवों के साथ, और साथ में प्राणा प्राण, भूतानि सारे के सारे भूत, संप्रतिष्ठन्ति यत्र जहाँ पर आकर के ठहरते हैं। कह रहे हैं यत्र जहाँ जिस परमात्मा में आकर के सारे के सारे भूत, सारे प्राण, सारे देव जीवात्मा के साथ साथ, यानी जीवात्मा के साथ साथ सभी देव सभी प्राण ये सब के सब संप्रतिष्ठन्ते यत्र जिस परमात्मा में ठहरते हैं, तद अक्षरम उस परमात्मा को, यह वेदयते जो व्यक्ति अनुभव कर लेता है, सौम्य ये गार्ग्य समझ लेना, सह वही व्यक्ति सर्वज्ञ वो सर्वज्ञ बन जाता है, यानी सब जान लेता है जो जानना है उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सर्वम एव आविवेशा उस व्यक्ति के अंदर सर्वम आविवेशा सब कुछ समा जाते हैं उसके अंदर, यानी सारे विषय उसके अंदर आ जाते हैं। जो उसको भक्ति जैसी चाहिए वो भक्ति भी उसके अंदर आ जाती है, अर्थात अपने आप वो वैसी भक्ति कर लेता है। जो ज्ञान उसको चाहिए वो ज्ञान अपने आप उसके अंदर आ जाता है, अर्थात वो ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। और जैसे कर्म उसको करने चाहिए वो सारे कर्म उसके अंदर आ जाते हैं। तो कहा जा रहा है सर्वम एव आविवेशा, उसके अंदर ज्ञान कर्म उपासना ये सब उसके अंदर प्रवेश कर लेते हैं, उसको अब कोई समस्या नहीं होती है। प्राप्तम प्रापणीयम की स्थिति को बताया जा रहा है, उसको जो पाना था सो पा लिया है, अब पाने योग्य कुछ नहीं बचा है, सब जान लिया उसने, अब जानने योग्य है ही नहीं। योग में भी आपने पढ़ा होगा कि अब क्या जानना है, जो जानना था मैंने जान लिया, जो पाना था सो पा लिया, जो करना था सो कर लिया, ये सब उपलब्धियां हैं। उस उपलब्धि की ओर ये संकेत किया जा रहा है यहाँ पर। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेव